साईं की बात बचे, होगा वही जो तेरा साईं चाहता है मेरे बच्चे। कोई कितना भी तेरा बुरा सोच ले, कोई कितना भी तेरे बारे में बुरा कह ले कर ले, लेकिन होगा वही जो मैं सोचूंगा तेरे लिए, जो मैं करूंगा तेरे लिए, और मैं तेरे लिए अच्छा ही करूंगा मेरे बच्चे। मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, तू घबरा मत, लोगों से डर मत। जो लोग तुझे बदतमीज़ी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना, उन लोगों से डरो मत। वो बस तुम्हें डरा सकते हैं बोल बोल कर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। उनके अंदर बूता ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए मेरे बच्चे। उनमें इतना है ही नहीं, उनके अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो कुछ कर दें। तुम वैसे ही घबरा जाते हो, डर जाते हो। घबराया मत करो। और सुनो, जिस इंसान के साथ में तुम जुड़े हुए थे, आज वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, दूर जाना चाहता है तुमसे, तो जाने दो। देखो, उसे रोको मत। अगर ज़बरदस्ती पकड़ के रखना चाहोगे ना, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा ज़रूर, लेकिन ना उसका मन कहीं और होगा। तो ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा जो तुम्हारे साथ तो है शरीर से, लेकिन मन से नहीं मेरे बच्चे। तो ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा। वो इंसान साथ रहे जो मन से अपना हो, जो दिल से अपना हो। तो अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, रोकना मत। और सुनो, जो मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ ना, जो दिशा दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे, बस उन्हीं दिशाओं पर चलते रहो मेरे बच्चे। बहुत जल्दी तुम तरक्की और उन्नति करोगे मेरे बच्चे। देखना, तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे बच्चे, बहुत करोगे। तुम देखो। और सुनो, जो तुमने मेरा नियम बनाया है ना मेरे बच्चे, रोज़ का नियम, उस नियम को ऐसे ही जारी रखना मेरे बच्चे। उस नियम से कभी इधर उधर मत होना। वो नियम रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने पूरा दिन में कुछ वक्त मेरे लिए चुना है, अपने साईं के लिए चुना है। तो बस उस वक्त को वक्त रखना मेरे बच्चे, जिस वक्त में तुम और मैं हूँ बस, और कोई नहीं। सबसे पहले अपने आप को समय दो, उसके बाद अपने परिवार को समय दो, और उसके बाद अगर वक्त बचे तो मेरे पास आ जाया करो मेरे बच्चे, मेरे पास बैठ जाया करो। मुझे ना तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है। जब तुम ज़्यादा चिंतित होते हो ना, तो मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है मेरे बच्चे। उस वक्त में ना मेरे पास आ जाया करो, मुझसे बात कर लिया करो। देखो, अगर मेरे पास आओगे, बातचीत करोगे ना, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरे बच्चे, किसी ना किसी रूप में मैं तुम्हारे घर पहुँचने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। और तुम बहुत खुश होने वाले हो। मेरा आशीर्वाद देकर तुम बहुत बहुत खुश होगे मेरे बच्चे, बहुत खुश रहोगे। और सुनो, तुम डॉक्टर को दिखाने जाने वाले थे, लेकिन तुम जाते जाते रह गए मेरे बच्चे। तुमने जाना रद्द कर दिया और तुम कहीं और जा रहे हो, किसी और काम को कर रहे हो। तो सुनो मेरी बात को, कोई और काम तुम्हारे शरीर से बढ़कर नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तुम्हारा शरीर सबसे पहले है मेरे बच्चे। तो पहले अपने आप को दिखाओ ना, जाओ पहले अपने आप को दिखाओ। क्योंकि ये तो दुनिया है मेरे बच्चे, और ये दुनिया के काम कभी नहीं रुकेंगे, ये चलते रहेंगे, जीवन भर ये काम चलते रहेंगे। तुम कब तक अपना ध्यान नहीं रखोगे। तुम्हारे अंदर ना एक आदत बहुत गंदी है मेरे बच्चे, बहुत गंदी, कि तुम सारे काम करने के बाद ही अपने आप को रखते हो, अपने आप को प्राथमिकता नहीं देते, अपने आप को सबसे पहले नहीं रखते हो, सबसे बाद में रखते हो, कि जब सारा सबका हो जाएगा उसके बाद में अपने आप को रखते हो। ये बहुत गलत बात है। अगर तुम दूसरी तरफ देखोगे ना, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि अगर तुम ठीक हो, तुम स्वस्थ हो, तो तुम पूरे परिवार का, घर का, बाहर का, अपनी नौकरी का, हर चीज़ का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर अपना ही ध्यान नहीं रखोगे, कल को तुम ही बीमार पड़ गए, कल को तुम ही बिस्तर पर पड़ गए, तो कौन किसका क्या ध्यान रखेगा बताओ। क्योंकि सब तुम्हारे घर में ना जिम्मेदार नहीं है मेरे बच्चे। सब अभी बड़े तो हो गए उम्र से, लेकिन दिमाग से सब छोटे हैं, बच्चे हैं अभी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर ही समझदारी है, तुम्हारे पास ही जिम्मेदारियां हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हो। और इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें स्वस्थ रहना, ठीक रहना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, और मुझे अपने कुछ बच्चों से कहना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नमस्कार या प्रणाम नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारे सारे दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियाँ मुझे दे दो मेरे बच्चे। मैं वो सारी चीज़ें चाहता हूँ, और उसके बदले मैं तुम्हें सुख, शांति, सुख, समृद्धि सब देना चाहता हूँ, सब मेरे बच्चे। मुझे बस प्रणाम मत करो, मुझे मानो भी। मुझ पर भरोसा दिखाते हो तो सही तरीके से दिखाओ, पूरी तरीके से दिखाओ। ये नहीं कि आधा अधूरा भरोसा मेरे बच्चे। अगर भरोसा करते हो तो पूरी तरीके से दिखाओ ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कहीं शादी में जाना है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। अगर आज शादी में जाओगे ना, तो अच्छे से जाना मेरे बच्चे, और साथ में मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। मुझे ले जाओगे ना अपने साथ। और एक काम करना, अगर शादी में तुम कहीं अपने शहर से बाहर जा रहे हो,
तो मेरी साईं सा चरित्र को अपने साथ लेके चलना, या फिर मेरी उदी को अपने साथ लेके चलना। तुम्हारी रक्षा करेगी मेरे बच्चे, रक्षा करेगी रास्ते में। और सुनो, अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई सवाल उठता है मेरे बच्चे, तो सीधा मेरे पास आओ ना, मुझसे कह दो ना कि बाबा मुझे इस बात का असमंजस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तुम दुनिया के पास क्यों जा रहे हो, क्यों पूछ रहे हो दुनिया से इधर उधर? क्योंकि जिसके पास तुम जा रहे हो ना, वहाँ से तुम्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा। जो तुम्हें चाहिए ना वो मेरे पास है, वो जवाब मेरे पास है, और वो मेरे पास से ही मिलेगा तुम्हें। तो क्यों इधर उधर भटकना मेरे बच्चे, क्यों अपना समय व्यर्थ करना? सीधा मेरे पास आओ ना, मैं दूंगा तुम्हें, मैं दूंगा तुम्हारे सवालों का सारे उत्तर। तुम आओ मेरे पास और तुम्हारे सारे शक को, सारे संदेहों को दूर करूंगा, मैं ज़रूर करूंगा। मुझसे पूछो ना, मैं दूंगा तुम्हें जवाब। और सुनो, तुम्हें नौकरी की तलाश है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अपने परिवार की कुछ चीज़ें पूरी करनी है मेरे बच्चे। तुम अपने परिवार की कुछ चीज़ों को पूरी करना चाहते हो, कुछ मजबूरियाँ हैं तुम्हारी, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और उस वजह से ना तुम चाहते हो कि तुम्हें नौकरी मिल जाए जल्द से जल्द। तुम तलाश रहे हो नौकरियों को, मैं जानता हूँ तुम सबसे कहते हो। तो एक बात कहूँ तुमसे, सीधा मेरे मंदिर आ जाया करो रोज़, तुम्हें जल्द से जल्द वहीं से नौकरी मिल जाएगी। तुम चिंता मत करना। तुम जैसे ही मेरे मंदिर आया करोगे ना, तो मंदिर आते आते ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम देखना, ये चमत्कार भी तुम देखना। और मैं तुमसे कह दिया है, ये करोगे ना सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, तो मैं तुम्हें नौकरी बहुत जल्द दूंगा। और तुम्हें ऐसी नौकरी मिलेगी ना जिससे तुम बहुत संतुष्ट रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें वहाँ जाकर। और सुनो मेरे बच्चे, जब किसी की सेवा का मौका मिले ना, तो वो सेवा ज़रूर करना, और कभी किसी की हाय मत लेना मेरे बच्चे, कभी नहीं। और आज मेरे कुछ बच्चे मेरे मंदिर आना चाहते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए ना उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आए मेरे पास। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम मंदिर आओगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे से मंदिर आओगे और अच्छे से दर्शन कर कर जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और ठंड ना तुम्हें नहीं लगेगी। तुम बीमार नहीं पड़ोगे, बिल्कुल नहीं पड़ोगे। अगर आना चाहते हो तो आ जाओ मेरे बच्चे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है तुमसे। अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। ये मत सोचो कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बस घर से निकलते निकलते ना मेरे बच्चे एक बार उदी लेके आना, उदी सेवन करके आना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम बहुत अच्छे से अपने घर वापस जाओगे। और सुनो, आज मंदिर में ना कुछ अलग सा तुम्हें अनुभूति होने वाली है, कुछ अलग सा एहसास होने वाला है, जो इससे पहले तुम्हें आज तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। क्या पता मैं ही तुम्हें मिल जाऊं। तो आ जाओ मंदिर, अगर आना चाहते हो, मन में इच्छा है ना, तो आ जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे ये शरीर है ना, ये आलसी है, लेकिन मन को समझाओ और अपने आप को खींच कर लेके आओ। क्योंकि ये शरीर ना कभी तुम्हें आने नहीं देगा मेरे पास, लेकिन मन में अगर इच्छा है तो मैं तुम्हें खींच कर ले आऊँगा। आ जाओ मेरे पास। और सुनो, तुम्हें कहीं भुगतान करना है, कुछ पैसों का तुम्हें भुगतान करना है मेरे बच्चे, और वो बहुत ज़रूरी है। आज आखिरी तिथि है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम हो जाएगा, सारा इंतज़ाम हो जाएगा, और तुम अपनी ये आखिरी तिथि पर भुगतान भी कर दोगे मेरे बच्चे। तुम देखना, सारा इंतज़ाम होगा। और तुम अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। अगर सामने वाला तोड़ना नहीं चाह रहा तो तुम ऐसे समाज में मना नहीं कर सकते मेरे बच्चे, नहीं कर सकते। बल्कि तुम्हें भी अपना मन बनाना होगा उस रिश्ते को कायम रखने के लिए। तो देखो, चीज़ें ना तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, कभी कभी समाज और ये दुनिया भी कुछ होती है मेरे बच्चे। जिस समाज में तुम रहते हो ना, इज्जत के खातिर, तुम्हारे परिवार के खातिर तुम्हें करना होगा, और धीरे धीरे सब सुलझ जाएगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।